नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से नवभारत न्यूज़ 24/7 में स्वागत है। और इस समय की खास बड़ी अपडेट आपको बता दें तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के डुडू बसंतगढ़ इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो जवानों की चल रही है। और इससे पहले कल रात को ही जब ये जानकारी मिली कि इलाके में आतंकियों का कुछ जो ग्रुप है वो सक्रिय है, तो तुरंत जॉइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। और जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाने के साथ ही जो आतंकियों के साथ कहीं ना कहीं एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ, जिसके बाद से जो एनकाउंटर है वो शुरू हुआ। हालांकि अभी भी एनकाउंटर जो है वो डुडू बसंतगढ़ इलाके में चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से एक जवान के इसमें शहीद होने की जो खबर है वो सामने निकल कर आ रही है। हालांकि इलाके की अगर बात की जाए तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के डुडू बसंतगढ़ इलाके में पहले भी कई बार आतंकियों की मौजूदगी को जो है वो दर्ज किया गया है, लेकिन इस बार फिर से ये आतंकी जो है वो इलाके में सक्रिय थे, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के साथ इन जो कॉन्टैक्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ। आपको बता दें कि कुछ मेजर इनपुट्स जो इंटरनल इनपुट्स खुफिया एजेंसीज द्वारा मिलते हैं, उसी के बाद से इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जाता है, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाता है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो जब जवानों को ये जानकारी मिली तो तुरंत जॉइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। हालांकि आपको बता दें कि सिर्फ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि किश्तवाड़ और भदरवा तहसील के कुछ इलाकों में भी जो एक सर्च ऑपरेशन है वो जारी रहा, जिसमें आपको बता दें कि इलाके में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर कहीं ना कहीं ये सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो चलाए जाते हैं। जब कोई मेजर इनपुट मिलता है उसके बाद ही इन सर्च ऑपरेशंस को किया जाता है। हालांकि लगातार हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस या हमारे जो भारतीय सैनिक हैं, जो हमारे जवान हैं अलग अलग फोर्सेस से, चाहे वो बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो, एसओजी की जो विशेष टीम्स हों, हमेशा इस तरह के संवेदनशील इलाकों में गश्त जो है वो लगाती रहती हैं। और कभी भी आतंकियों की मौजूदगी के बारे में अगर कोई जानकारी मिले तो तुरंत उस पर एक्शन जो है वो लिया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर एनकाउंटर अभी भी आतंकियों के साथ जारी है। हालांकि अभी कितने आतंकी इलाके में सक्रिय हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो एनकाउंटर शुरू हुआ उसमें एक जवान के शहादत की बात भी सामने निकल कर आई। अब से कुछ ही समय पहले इस खबर को लेकर विशेष तौर पर बड़ी जानकारी जो है वो सामने निकल कर आई है। और जम्मू संभाग के अंदर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे राजौरी पुंछ के इलाके हों या किश्तवाड़ डोडा भदरवा के इलाके हों, तो ऐसे में घने जंगलों का ये इलाका रहता है और आतंकवादी कहीं ना कहीं घने जंगलों का फ़ायदा लेकर बचकर निकलने की कोशिश करते हैं जब भी मौका वारदात से उनको भागना होता है। तो ऐसे में यहाँ पर सर्च ऑपरेशंस जो है वो समय दर समय मेजर इनपुट्स के चलते जो है वो चलाए जाते हैं। तो फिलहाल ये समय की बड़ी अपडेट जो अब से कुछ ही समय पहले निकल कर आ रही है, जिसमें कि साफ तौर पर ये जानकारी दी गई है कि डुडू बसंतगढ़ इलाके में जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जो है वो जवानों की इस समय भी जारी है। और एक जवान की इसमें शहादत की जो खबर है वो सामने आई। हालांकि अभी तक ऑफिशियल इस पर किसी भी बड़े अधिकारी की स्टेटमेंट जो है वो नहीं आई है कि आतंकी किस आतंकी संगठन से ताल्लुकात रखते हैं या आतंकी कितने ज़्यादा इलाके में सक्रिय हैं, या क्या ये फॉरेन टेररिस्ट हैं या फिर पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठिए हैं, उसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स इस समय सूत्रों के हवाले से आई हैं उसके हिसाब से आपको हम ये जानकारी जो है वो दे रहे हैं। तो फिलहाल ये इस समय की बड़ी खबर जो अब से कुछ ही समय पहले निकल कर आई है एनकाउंटर को लेकर, जो इस समय डुडू बसंतगढ़ में चल रहा है और एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आई है। और लगातार आतंकियों के साथ जब कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो आतंकियों के साथ जो मुठभेड़ है वो शुरू हो गई। और बसंतगढ़ इलाके की बात करें तो घना जंगल का ये इलाका है और आतंकियों का ये रूट जो है वो पहले भी कई बार आतंकियों द्वारा अपनाया गया है। लेकिन ऐसे में अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हमारे जवान जो हैं वो पूरी कोशिश में है कि आतंकवादियों को कैसे मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा सके। और चप्पे चप्पे पर और विशेष तौर पर संवेदनशील इलाकों में इस तरह की गश्त जो है हमारे जवानों की भी रहती है। और पूरी तरह से आतंकवादियों की मौजूदगी जब वहाँ पर
जानकारी मिलती है तो कार्रवाई भी होती है। तो ऐसे में अब से कुछ ही समय पहले इस खबर को लेकर ये जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर और जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिर अभी तक जो एनकाउंटर है वो जारी है। और कल रात में इस एनकाउंटर की शुरुआत हुई जब सर्च ऑपरेशन किया गया, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और आतंकवादियों के साथ जब वो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो तुरंत कार्रवाई जो है वो की गई। तो जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे कश्मीर की भी बात करें तो अलग अलग इलाकों में, चाहे वो कुलगाम हो, चाहे वो अनंतनाग हो और पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की सक्रियता को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, आतंकवादियों की मौजूदगी को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के प्रयास जो हैं वो किए जाएं। और ऐसे में हमारे जो भारतीय जवान हैं वो कॉर्डन ऑफ सर्च ऑपरेशंस जो है वो चला रहे हैं, जिसके बाद से ऑपरेशंस जो है एनकाउंटर से रिलेटेड अभी भी जारी हैं। तो फिलहाल ये समय की ख़ास बड़ी जानकारी जो अब से कुछ ही समय पहले निकल कर आ रही है, तमाम उन व्यूवर्स को हम बता दें जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बसंतगढ़ इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ अभी भी सुरक्षा बलों की जारी है। एक जवान के शहादत की खबर आई है, लेकिन अभी तक इस न्यूज़ को लेकर ऑफिशियली इनपुट्स जो हैं वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन पूरी कोशिश है भारतीय जवानों की, हमारे सैनिकों की, हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं कि इस तरह की सक्रियता इलाके में आतंकवादियों की जो रही है, जो होती है, उसको ख़त्म किया जाए। आप बने रहिए नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।